बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहुल हकीम इन्न अस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ी। नमाज दीन का सुतून है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इन क़ुबिलत मा सिवा व इन रुद्दत मा सिवा। अगर नमाज कबूल हो गई तो तमाम अमाल कबूल हैं, और अगर नमाज कबूल नहीं है तो कोई भी अमल इंसान का कबूल नहीं है। ये उनके लिए है जो नमाज पढ़ते हैं, और खुदा न खास्ता जो नमाज पढ़ते ही नहीं हैं तो मेरे ख़्याल में उस हवाले से उलमाए किराम और सब तबक़ात मिलकर जद्दोजहद करें। हमारा मुआशरा जो है, हमारा मुल्क जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना है, और उसमें नमाज का कल्चर जो है वो फ़रोग़ पाना चाहिए। हर आदमी नमाजी होना चाहिए, और नमाज के साथ इश्क मोहब्बत जो है वो मुसलमान को होना चाहिए, और ये लाजमी अमर है। आज वज़ारत मज़हबी उमूर की तरफ से एक मकामी होटल में वज़ीर मज़हबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी सरदार मोहम्मद यूसुफ़ की ज़ेर सदारत एक खूबसूरत इजलास हुआ उलमाए किराम का, मुख्तलिफ़ मसालिक के उलमाए किराम का, जिसमें नमाज की अहमियत, मुआशरे में नमाज को फ़रोग़ देना और नमाज की अहमियत और नमाज बाजमात की अहमियत, और फिर खुसूसन उसमें यह मौजू आया कि क्या वजह है कि एक मुस्लिम मुआशरे में मर्द तो मस्जिद में आते हैं, नमाज पढ़ते हैं बाजमात, लेकिन ख़वातीन क्यों नहीं आती। इस पे उलमाए किराम ने बड़ा खुलकर इज़हार ख्याल किया, और तमाम उलमा ने इसकी हिमायत की कि हम सब मिलकर जद्दोजहद करें कि मुआशरे में नमाज के कल्चर को फ़रोग़ दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई और अच्छे फ़ैसले हुए। एक एलामिया भी जारी हुआ कि मुआशरे में नमाज को अच्छे अंदाज में आगे बढ़ाना चाहिए, और उस जवानों को मुतवज्जे करना चाहिए कि एक मुसलमान मुआशरे में जहाँ नमाज हो वहाँ नमाज ना हो वहाँ मुसलमानी क्या है। तो फ़ैसले हुए अच्छे, और वज़ीर मज़हबी उमूर जनाब सरदार मोहम्मद यूसुफ़ साहब उलमा मशाइख़ कौंसिल के इजलास में भी ये बात दोहरा चुके हैं। आज भी ये कहा है कि नमाज की अहमियत के पेश नज़र कोई ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि उम्मत मुस्लिम के लिए, जैसे हुज़ूर ने फरमाया महवर और मरकज़ नमाज है, तो हम नमाज पर इकट्ठे हो जाएं और नमाज को वहदत का ज़रिया बना जाएं। उसमें एक राय आई है कि निज़ामुल औक़ात जो है वो नमाज का, वो तमाम मसालिक मिलकर और तमाम जो फ़िक़ही नुक्ता नज़र है और फ़िक़ही मबानी है और शरई मबानी है, उनके तहत निज़ामुल औक़ात बनाया जाए नमाज का, कि एक मख़सूस टाइम हो जिस पे आज़ान इकट्ठी नशर हो, नमाज बाजमात हो, अव्वल वक्त नमाज की अहमियत को उजागर किया जाए और अमली तौर पर ये नमाज कायम की जाए अव्वल वक्त में। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसूल काफ़ी में कि जिस वक़्त एक आदमी अव्वल वक्त नमाज पढ़ता है तो नमाज को वहाँ से फरिश्ते लेके जाते हैं इस हालत में कि नमाज नूरानी शक्ल में होती है, और अल्लाह के हुजूर पहुँच के फरियाद करती है कि मेरे अल्लाह, इस आदमी ने मुझे अव्वल वक्त में अदा किया, इसने मेरी हिफाजत की, मैं इसकी हिफाजत करूँगी और मैं इसको तन्हा नहीं छोड़ूंगी मैदान माशर में। लेकिन अगर कोई शख्स अव्वल वक्त नमाज नहीं पढ़ता और नमाज को में सुस्ती करता है, तंबली करता है, नमाज को जब फरिश्ते लेकर अल्लाह के हुजूर जाते हैं, नमाज शिकवा करती है अल्लाह से कि इस बंदे ने मुझे ज़ाया किया है, अल्लाह ताला तुम ही इस बंदे को ज़ाया कर दे। नमाज बद्दुआ देती है और उसके असरात होते हैं। लिज़ा मुस्लिम मुआशरे के जवानों को, नौजवानों को, मर्द व ज़न को, सबको, बच्चों को ये नमाज को अहमियत देनी चाहिए कि अगर नमाज मेरी कबूल है तो मेरा हर अमल कबूल है, अगर नमाज कबूल नहीं है तो कोई अमल भी मेरा काबिल कबूल नहीं है। और वज़ीर मज़हबी उमूर ने जो ये कदम उठाया है, खुदा करे हम सब मिलकर, एक कमेटी भी है, सलात कमेटी जो है, उसके तहत इंशाअल्लाह अगली मीटिंग में निज़ामुल औक़ात का भी जायज़ा लेकर तमाम फ़िक़ही नुक्ता नज़र को मद्देनज़र रखते हुए एक निज़ामुल औक़ात का कैलेंडर जारी हो जाएगा। इंशाअल्लाह हम ऐसी फ़ज़ा बनाएंगे कि पूरे मुल्क में नमाज वहदत का महवर और मरकज़ बन जाए। और कुरान जो इरशाद फरमाता है इन्ना हाज़ी उम्मतकुम उम्मतन वाहिदा, ये उम्मत वाहिदा है। मेरे ख़्याल में इसके लिए अगर नमाज में वहदत हम कायम कर सकें, नमाज के लिए वहदत कायम कर सकें, नमाज को महवर और मरकज़ इबादत बना सकें, ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत होगा और अल्लाह की खुशनुदी का सबब होगा, और मुल्क में अल्लाह की नेमतें, बरकतें और रहमतों का नुज़ूल होगा। अल्लाह ताला हमें नमाज के साथ मज़बूत तमस्सुक रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और नमाज अव्वल वक्त बजा लाने की और इस इबादत को बजा लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।